मेरठ का नीले ड्रम वाला सबसे चर्चित कांड यानी कि मुस्कान कांड जो था वो एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुस्कान के घर के ठीक बाहर। ये मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी का ये मकान है और इस वक्त मैं सबसे पहले आपको वो दीवार दिखा देता हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई, जिस दीवार पर ये मकान बिकाऊ का पोस्टर लग गया था। लेकिन अब ये पोस्टर यहाँ पे नहीं है। बताया जा रहा है कि वो पोस्टर तकरीबन 2-3 दिन पहले का था। सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल हुई, फोटो वायरल हुई, उसके बाद ये पोस्टर अब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पे कि इस मकान में ताला जरूर लगा हुआ है, जो इस वक्त जो है सवाल खड़े कर रहा है। कई सवाल इस मकान पर लगे ताले ने खड़े कर दिए हैं। ये मैं नेम प्लेट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी की ये नेम प्लेट है और इस मकान के बाहर फिलहाल अभी ताला लगा हुआ है। इस गली में आप देखेंगे जहां वो कूलर है, उस कूलर के कोने से लेकर और इस गली के बाहर कोने तक ये पूरा प्रमोद कुमार रस्तोगी का ये मकान है। और इस मकान के ही ठीक बाहर ये ब्रह्मपुरी रोड है और इस मकान के ही ठीक बाहर ये श्री राम ज्वेलर्स एक दुकान है। ये दुकान भी मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी की दुकान है और देखेंगे दुकान पर भी इस वक्त ताला यहाँ पे जड़ा हुआ है। मकान के गेट पर ताला और दुकान पर ताला अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जब से वो पोस्टर लगा है ये मकान बिकाऊ है, तब से एक बार फिर ये जो पूरा मामला है वो चर्चा में आ गया और चर्चा में आने के बाद ही परिवार के सदस्य कहाँ हैं, कहाँ गायब है, क्या उन्होंने वाकई मकान बेच दिया या फिलहाल वो अभी कहीं और ताला लगाकर चले गए हैं, ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि हमने कोशिश करी लोगों से बातचीत करने की, लेकिन कैमरे के आगे बोलने से हर कोई बचता नजर आया। फिर भी एक शख्स यहाँ पे पहुंचा था और आरोप ये लगाया कि जो मुस्कान के पिता हैं वो अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आए दिन कुत्तों के ऊपर वो डंडे से हमला करते रहते हैं और इसी बात को लेकर वो शख्स यहाँ पहुंचा था। हमने उससे बातचीत भी करी है और कई आरोप उसने लगाए। इसी के साथ ही ऑफ द कैमरा कई लोगों ने ये बताया है कि जब से ये नीले ड्रम वाला कांड हुआ है तब से ही मुस्कान के पिता मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज के लिए कभी मेरठ में तो कभी मेरठ के बाहर उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो लेकर उनको जाते हैं, इलाज कराया जा रहा है। और अभी भी ये चर्चा है कि अभी भी मकान में ताला लगाकर मुस्कान के जो परिवार के सदस्य हैं वो मुस्कान के पिता यानी कि प्रमोद रस्तोगी को इलाज के लिए फिलहाल बाहर लेकर गए हैं। इस तरीके की तमाम जो चर्चाएं हैं वो अब एक बार फिर से जो है हाईलाइट हो गई हैं। और जो ये दीवार, जिस दीवार पर ये मकान बिकाऊ का पोस्टर था वो फिलहाल अभी यहाँ पे खाली है, पोस्टर यहाँ पे नहीं है। और पोस्टर किसने लगाया, क्यों लगाया, क्या वजह थी और हटा क्यों दिया, ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। हिमांशु, हिमांशु, क्या बात हुई है यहाँ पे, किस वजह को लेकर आप यहाँ पे आए थे? मैं तो भैया इसलिए आया था ना, कुतिया के पीछे एक प्रेग्नेंट कुतिया थी, उसका कूला तोड़ दिया। किसने, कौन? ये इनके पिताजी का नाम तो मुझे पता नहीं, मुस्कान के पिताजी के नाम से ही फेमस है। तो यहाँ पे अभी नीले ड्रम वाली? हाँ, नीले ड्रम वाली मुस्कान। तो इन्होंने क्या करा, किसको मारा? कुतिया, पीछे एक कुतिया है, प्रेग्नेंट कुतिया, पीछे गली में रात को 12-12 बजे डंडा लेके घूमता है कुत्तों को मारने के लिए। बताओ, इससे पहले भी मारा किसी? मेरे सामने मारा है 2-3 बार। तो यहाँ पे जरा जरा से पिल्ले हैं। अब ये बताइए, घूम रहे हैं गली में, तो इनके बाप की गली है क्या? एक बात बताइए, किसी के आपने मकान खरीदा है गली में, गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है जिस गली का कुत्ता है वो उस गली में रहेगा। अगर अग्रेसिव है, काट रहा है तो समझ में आता है। तो कुत्ता बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, आप उसे बेवजह मारोगे तो गलत है, नहीं है? उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी कुछ मानसिक स्थिति यही है। कल मेरे हिसाब से कल पागल खाने में भी लेके गए हैं इन्हें। कल लेके गए, परसों मुझे वंश बता रहा था, कल परसों में इसे पागल खाने के लिए भी लेके गए हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो इलाज चल रहा है क्या इनका दिमाग का? सर, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा जब ये लेके गए हैं, अदरवाइज क्यों लेके जाएगा कोई? किसी को कुछ दिक्कत होगी तो ही लेके जाएगा ना। अब यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, अब तक तो था नहीं। और रात को 12-12 बजे डंडा ले लेकर घूमता है कुत्तों को मारने के लिए। पागल नहीं है तो फिर क्या है? इनसे पहले तो इन जैसे को शेल्टर में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। इन जैसे आदमी को। अब ये एक बात बताइए, खड़ा हुआ है बच्चा, ये आपको कुछ कह रहा है? आपको कुछ कहा इसने या किसी को कुछ कहा हो? अब इनमें आकर डंडे बरसाओ, इन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, क्या मतलब है? मैंने 3-4 बार पहले भी समझाया है इसे। मैंने कहा भैया कुत्तों को मत मारा कर, डंडे वंडे क्यों मारता है बेवजह? तो भैया यहाँ पे हंगते हैं गली में। अब इनके लिए सुलभ शौचालय बने हुए, अनपढ़ गवार की औलाद से ही पूछो। तो इससे पहले कितनी बार ये मार चुके कुत्ते? सर, मैंने 3-4 बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, बिकॉज मैं खिलाता हूँ, फीडिंग कराता हूँ, तो मैंने खुद देखा हुआ है कितनी बार। डंडा भी इतना मोटा लेके घूमता है कि एक पड़ जाए तो बेचारे का कूले टूट जाए किसी का। अच्छा, तो अभी उस आपने जो बताया कुतिया की क्या हालत है? सर, आप जाके देख लीजिए, बेचारा ऐसा पड़ा हुआ है, वो हिलने की भी कगार पे नहीं है।
वो ई रिक्शा के नीचे लेटा हुआ है, बाहर भी निकलने को तैयार नहीं हो रही है। आप खुद जाके देखिए, अब प्रेग्नेंट उसमें मारना, खुद यार इंसानियत नाम पे शर्मसार है। मुझे तो समझ में नहीं आता इंसान इंसान है क्या नहीं हो गया। इंसानों को भी कुछ कह रहे हैं ये नहीं कुत्तों? सर, मैं तो इनके लिए कह रहा हूँ, माहौल इंसान को नहीं जा रहा, सारी पांचों उंगली बराबर तो नहीं होती है। नहीं नहीं, मतलब जैसे ये कुत्तों को मार रहे हैं इंसानों तो को कहेगा, इंसान सुअर नहीं बना देगा इसका। अब हम जैसे को कुछ कहेगा तो हम क्या करेंगे फिर? हम जैसे को कुछ कहेगा तो हम क्या करेंगे फिर इसका? हमें जबरदस्ती एक गुस्सा है इनके खिलाफ। सर मुझे तो, मैं तो इनके खिलाफ मैं वैसे अब ये प्रेग्नेंट कुतिया है, एक बात बताइए, अब इसके पीछे कोई मार दे, जोरदार डंडा मार दे, क्या होगा इसका? अच्छा, आसपास आप कहाँ पीछे ही रहते हैं? हाँ सर, यही कहीं हूँ मैं। तो आसपास जो और भी लोग हैं, क्या वो सब भी परेशान हैं इनसे? सर हुआ ही ऑलमोस्ट, ये तो वैसे ही ऐसे फेमस सा हो गया नीले ड्रम की वजह से पूरे अच्छा, इन्होंने मकान बिकाऊ का भी एक पोस्टर लगाया था। लगाया था, अभी हटा दिया मैंने, तो 3-4 दिन पहले देखा तो था, लगा हुआ तो था, बट अभी हटा दिया शायद। पैम्पलेट, यहाँ पे पैम्पलेट लगा, मकान तो अभी ताला लगा हुआ, बिका तो नहीं मकान? आई थिंक नहीं बिका अभी तो नहीं, एकदम सर कहाँ बिक जाएगा? 2-4 दिन के अंदर कहाँ मकान बिकते हैं, टाइम लगता है इन चीजों में तो वैसे भी।